इन टाइम पर पहुंच गया। राइट सर। पहुंच क्यों गया? बिकॉज एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। शायद लास्ट वाले वीएफ में मैं नहीं आ पाया था ड्यू टू सम अलग एंगेजमेंट किसी और शहर के अंदर था शायद, बट मिस करता हूं हमेशा और इस बार नहीं करना चाहता था, इसलिए एनी हाउ मेरा टारगेट था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, कहीं बाद में सूर्य सर की डांट ना खानी पड़े मुझे। वेल, हाउ आर यू? जिंदा लोग कितने बैठे हैं? सपने वपने हैं? जिंदा हैं? हाँ, तो एक्साइटमेंट एनर्जी वो होनी चाहिए। उमेश, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लाइट वहां क्यों हो सकती है पब्लिक की जरा? और मेरा दिन आज नहीं है, इनफैक्ट आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने पिछले 1 साल में जो इस चीज पर विश्वास किया, अपने सपनों पर विश्वास किया, खुद पर विश्वास किया और जम के काम किया। तो आज उनकी रिकॉग्निशन का दिन है। लेकिन आप होंगे कई लोग जो मेरे बारे में जानना चाहते होंगे। सो जानना चाहते हैं? नाम सबने बता दिया। लगभग अब से 17-18 साल पहले वेस्टीज को सुनने का, समझने का मौका मिला। फॉलोअप नहीं हुआ। मैं दिल्ली गया, बाली सर से मिला, उनसे टाइम मिला, सिद्धार्थ सर और मैं, हम दोनों लोग बैठे साथ में बातचीत करी, क्योंकि सपने थे, रास्ते चाहिए होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। बिना एक प्लेटफॉर्म के आप उनको परस्यू नहीं कर सकते, आप उनको पूरा नहीं कर सकते। और आज के दौर में बड़ा सिंपल है, मैं सबको बोलता हूं, शायद मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा, कि अगर आपके पास दिशा ठीक है, प्लेटफॉर्म ठीक है, तो समझ लो 80% काम आपकी सफलता का हो गया, बाकी काम आपका है। क्योंकि जिंदगी भर लोग सही दिशा और सही प्लेटफॉर्म की तलाश में ही गुजार देते हैं, राइट? कि कहां सही मिले, कैसे मिले, क्या किया। कहीं 10 साल काम करने के बाद फिर जमीन पे खड़े हुए हैं, कहीं 15 साल काम करने के बाद फिर जमीन पे खड़े हुए हैं, कोई 4 साल के बाद चेंज कर रहा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं नौकरियों की बात कर रहा हूं, मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यापार, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हर एक का हालत वही होती है। सो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मेरे अंदर ये क्लैरिटी थी। मैंने हालांकि गवर्नमेंट जॉब भी किया, मैंने उससे पहले बिजनेस भी किया, फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग भी किया। सन 2000 में मैं एंटर हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर। जिस दौर में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों का नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था। शायद आज भी कई बार ऐसा आपको मिलता होगा कि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर युग में हर तरह के लोग मिलते रहे हैं। 25 साल पहले भी रोकने वाले लोग थे, आज भी रोकने वाले लोग हैं। 25 साल पहले रोकने वाले लोगों के बीच में से भी एक विवेक सक्सेना यहां खड़ा है और आप में से भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे। सो डोंट एवर फोकस पूरे नेगेटिविटी, राइट? जिनके पास कुछ लक्ष्य नहीं होता वो दूसरों के लक्ष्य को तोड़ने में लगे रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स ए नॉर्मल थिंग। तो इसको टेक इट इजी। हेलो हेलो, टेक इट इजी बोलो ना एक बार, टेक इट इजी। ऐसे ही लेके चला करो। हाँ, जब भी नेगेटिव मिले ना, टेक इट इजी, कोई ऊपर हावी मत करो। सो वहां से सफर शुरू किया। 8 साल मैंने काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर। सफलता, सपने, उन पर भरोसा करना, उनका रोल आपके जीवन में क्या होता है। अगर आप ड्रीम नहीं करोगे तो आप कहां रह जाओगे, अगर आप सपना देखोगे तो आप कहां तक जा सकते हो, पॉसिबिलिटी बनेगी। ये सारी चीजें, ये सारा विज्ञान इस इंडस्ट्री में आकर मुझे और आपको सीखने को मिलता है। बाहर की दुनिया में चांसेस बहुत कम होता है। सो पहला धन्यवाद तो ये इंडस्ट्री को समझना, अगर आपको आ गया, समझ में आपको आ गई, तो आप समझ लो आपके जीवन की उन्नति, आपका भाग्य उदय होना शुरू हो चुका है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। 8 साल तक बहुत सारे सपने मेरे पूरे हुए। 2 पहिया गाड़ी, फिर 4 पहिया गाड़ी। 24 साल की उम्र में फॉरेन ट्रिप, 24 साल की उम्र में गाड़ी मैंने मेंटेन करना शुरू कर दिया था। और उसी तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, मेरे ड्रीम्स बढ़ चुके थे, और उसी को पूरा करने के लिए एक और सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो वेस्टीज मिला। और फाइनली वेस्टीज में सफर शुरू किया। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक्सपेक्टेशन और आपके जो एफर्ट्स हैं, इनमें एक बैलेंस जरूर रखिएगा। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है? पहले तो हम सपना ही देखते नहीं है। आप में से कितने लोग होंगे, आई थिंक सो बहुत सारे लोग, जिन्होंने खुद आके वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया होगा, जिन्होंने 1 बार या 2 बार या 4 बार या 10 बार अपने अपलाइन को फॉलो अप करवाया होगा। हेलो, कितने लोग एग्री करते हो मेरी बात से? जरा हाथ उठाओ। है ना? नहीं, हम पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, वो कंपनी आई थी चली गई। कितनी बार तुमने रगड़ा अपने अपलाइन को, और उसके बावजूद भी वो आते रहे तुम्हारे पास, क्योंकि उनको भरोसा था। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालते रहे, क्योंकि उनको भरोसा था इस सिस्टम पर भी और आपके ऊपर भी, आपको नहीं था। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले तो हमारे सपने होते नहीं, और अगर एक बार बन जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है
कि उसको बस ओवरनाइट पूरा कर रहे हैं, अगले महीने पूरा कर रहे हैं, कंपनी कुछ प्लान में ऐसा ले आए, स्कीम कुछ ऐसी डाल दे कि हम बस रातों रात हमारा जो स्ट्रगल है, हमारा जो वर्किंग है वो ना करना पड़े, वो शॉर्टकट हो जाए और हम अचानक से लखपति, करोड़पति, गाड़ियां, बंगले सब हमारे बन जाए। और जब ऐसा होता नहीं तो हमारे अंदर कई बार डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है। हम एफर्ट डालने की जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं, गिव अप करना शुरू कर देते हैं, या दूसरी जगह तलाशना शुरू कर देते हैं। यार इनसे नहीं हो रहा, इनके पास चले जाएं, उनके साथ कर लें, यहां रिजाइन करके वहां ज्वाइन कर लें, यहां छोड़ के वहां कर लें, इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में कर लें। और ऐसे जंपिंग जैक्स जो अंदर से बैलेंस नहीं होते, मैंने पिछले 25 सालों में लाखों लोग ऐसे भटकते भटकते उसके बाद ठोकरें खाते 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 इस रस्सी से बाहर जाते देखे। सो माय मैसेज इज क्लियर टू यू। ड्रीम एक दिन में नहीं बनता, उसका भरोसा एक दिन में नहीं आता, और ड्रीम कभी एक दिन में पूरा भी नहीं होता। लाइफ एंड सपनों का चेज इज लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी आप अपनी मर्जी से अचीव करते हैं, कभी आपका दिन आपका नहीं होता, कभी वो किसी और का दिन है, लेकिन आपको स्टे करना है, आपको वहां पर अपने आप को स्थिर रखना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? 8 साल के अनुभव के बाद एक कंपनी के अंदर पूरी वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा नाम हासिल करने के बाद, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, ईच एंड एवरीथिंग, मेरे नेटवर्क से बहुत सारे सफल लोग होने के बाद जब मैंने वेस्टेज शुरू किया तो एक्सपेक्टेशन थी कि 1 साल के अंदर यहाँ का जो हाईएस्ट टाइटल है उसको ब्रेक करना है, और वही स्पीड थी। हर महीने लेवल ब्रेक कर रहा था, पहले महीने डायरेक्टर, अगले महीने सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर स्टार, फिर डायमंड, वहां तक। लेकिन उसके बाद फिर वो जो राइड थी वो नीचे की तरफ आ गई। एंड इट टुक 4 years। 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने में 4 साल की स्ट्रगल लग गई। लेकिन उन 4 सालों में यह थॉट नहीं आया कि मेरा अपलाइन गलत है तो इसे छोड़कर मैं कहीं और ज्वाइन कर लूं क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा। उन 4 सालों में यह थॉट नहीं आया कि मेरी मेंटरशिप गलत है इसलिए वहां से मैं अलग हो जाऊं, वाली सर तो कुछ यार बात ही नहीं करते, फोन ही कई बार नहीं उठता, कोई सपोर्ट नहीं करते। उन 4 सालों में कभी यह थॉट नहीं आया कि कंपनी गलत है, इसको छोड़ के कहीं और चला जाऊं। बिकॉज अगर इतनी समझ है तो स्टार्ट करने से पहले पूछ ले रहा हूं, आज में बोल दे रहा हूं मैं आपको, अगर कंफ्यूजन है तो स्टार्ट मत करना, एक्शन मत लेना, अपलाइन के साथ बैठो, मेंटर के साथ बैठो और अपनी सारी चीजों की क्लैरिटी लेकर आओ। प्लान में पैसा कैसे आएगा, क्लैरिटी लेकर आओ। प्रोडक्ट्स यूज करके देखो, कॉन्फिडेंस गेन करो। लेकिन एक बार कर लो फिर अपने पर डाउट मत करना, क्योंकि एक बार सब करने के बाद डाउट करोगे ना तो ऊपर वाले पर डाउट करोगे, इस कंपनी पर डाउट करोगे और ये गुनाह करोगे, और उसके बाद पहुंचना तुम्हें कहीं नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, 25 और एक्सपीरियंस में मैंने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी में भटकते भटकते बर्बाद होते देखा। सो तैयारी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। मुझे भरोसा था, 1 साल गया, 2 साल गया, 2008 में ज्वाइन किया, 2009, 2010, 2011 बहुत स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल भी इस लेवल का था कि घर का खर्चा अगर 35,000 40,000 का था तो इनकम 10-12 हजार रुपये आ चुकी थी। ये स्ट्रगल था। जो गाड़ी पुरानी कंपनी में थी, उस गाड़ी के लिए चलाने के लिए मेरे पास, उसके टायर बदलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन ना तो मैंने कभी मेरे अपलाइन से एक्सपेक्ट किया कि आप मेरी हेल्प करो, पैसे दो, ब्लैकमेल करो कि मुझे नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा छोड़कर। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो मैं बोलता हूं हमेशा कि आप आते हैं सपनों की वजह से, लेकिन रुकते हैं अपने संस्कार और अपने फंडामेंटल की वजह से। अगर आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप बहुत इजीली कहीं पर भी किसी के द्वारा भी मोल्ड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, चले जाओगे, और वो आपका सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। मुझे 4 साल लगे, आई नेवर एक्सपेक्ट। हाँ, मैं एक काम जरूर करता था, सर टाइम है 2 मिनट का। एक काम मैं जरूर करता था, जब भी कभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक होता था ना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा परेशानी, तो कई बार बाली सर को भी मैं फोन कर दिया करता था, और एक बार बोलता था, सर तो कोई सिचुएशन जो चल रही है ना, मेरा टर्नओवर, मेरी इनकम जो, इससे जज मत कर लेना मुझे आप। हो सकता है मेरा टाइम ना हो अभी, शायद इसलिए ना हो बिकॉज दौर आएगा एक दिन, तो आप जज मत करना, भरोसा रखना मेरे ऊपर। इसके अलावा मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, अपने काम पर फोकस करता रहा, और कहते हैं ना, सुबह कभी तो आए। वो सुबह आने में 4 साल लगे। जनवरी 2012 6 फिगर की इनकम पहली बार मैंने जिंदगी में देखी, 1,03,000 का चेक, और उसके बाद इट्स हिस्ट्री।
अगले साल 2.5 लाख रुपए की एवरेज इनकम मंथली, उसके बाद 3, 3.5 लाख, 5, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। इतना सोचा भी नहीं था वेस्टीज में आने से पहले। मैं पहुंच रहा हूं आप तक। सच तो यह है कि इतना सोचा हम में से किसी ने भी नहीं था कि इतनी बड़ी इनकम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। वो बढ़ते गए, प्लान समझ में आता गया, बढ़ते गए, समझ में आता गया कि इस प्लान का पोटेंशियल तो करोड़ों तक ले जाने का है। आपको स्थिर होकर अपना काम ईमानदारी से करने की जरूरत पड़ेगी। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? और वो दिन आया जिस दिन मेरी हाईएस्ट इनकम, जो मैंने कहा आपसे सोचा भी नहीं था, और वो भी कोविड के दौरान, इट टच टू अराउंड 41 लाख रुपीज, 41 लाख रुपए की इनकम। आज इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया रास्ते में भी, क्योंकि अभी वापस नहीं जाऊंगा। कल लखनऊ में भी एक रजिस्ट्री करानी है अपने घर की, इसलिए कल मैं लखनऊ में रुकूंगा। और ये ताकत वेस्टीज की है। एक घर बनाया बरेली के अंदर, जो शायद आपने देखा होगा। दूसरा घर वो बरेली में लिया। एक घर हमने लिया नैनीताल के अंदर, जहां मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। इट्स ए सेकंड हाउस फॉर माय फैमिली। एक घर लखनऊ में लिया था। बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ियां, मर्सिडीज भी उसमें से एक है। बच्चे आज पढ़ रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंसिव एंड बेस्ट कॉलेज के अंदर। मेरी बेटी पढ़ रही है इस समय। राइट नाउ शी इज इन मुंबई इन नरसी मोहन जी, परसुइंग हर BBA। साल की बात करूं तो आपको लगभग ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का महीने का खर्चा है। मतलब 18 से 20 लाख रुपए साल का खर्चा है। और ये ताकत हमारी थी नहीं। जो आदमी गाड़ी का भी टायर बदलवा नहीं पा रहा हो, ये ताकत वेस्टीज की है। ये ताकत मेरी कंपनी की है। ये ताकत उस विश्वास से आती है, जो विश्वास हमने वाली सर पर नहीं किया, जो विश्वास वाली सर ने हम जैसे आम लोगों पर किया है। ये ताकत वहां से आती है। हमारे पेरेंट्स भी शायद हमारे लिए इतना नहीं करते जितना ये कंपनी हमारे लिए करती है। जब आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं कल भी बात कर रहा था, अभी हम कल परसों ही तो लौटे सिंगापुर से सर, राइट। वी केम बैक। मैं मेरे साथ कलीग्स जो बैठे हुए थे उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा हम बात करते हैं, कंपनी विश्वास करती है, कंपनी का विश्वास, हम विश्वास करते हैं कंपनी पर, उनका विश्वास कितना बड़ा है हमारे ऊपर। आप क्या इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस के अंदर? अपना समय, अपने सपना। कंपनी इनके अलावा अपना सब कुछ इन्वेस्ट करती है हमारे ऊपर। आप कहते हैं सर यहाँ मुझे सर्विस चाहिए, मुझे DCC खोलना है, लोग आप अरेंज करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? वो फंड, वो वेयर हाउस, वो सारा ट्रांजेक्शन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आज अगर 2,500 शहरों में सेंटर्स खुले हुए हैं, 3,000 शहरों में सेंटर्स खुले हुए हैं, आज कई 100 करोड़ रुपए का लायबिलिटी विवेक सक्सेना पर नहीं है, विजय मिश्रा जी पर नहीं है, रेहान खान जी पर नहीं है, आप पर नहीं है। वो सारी लायबिलिटी किसके ऊपर है? दोस्तों इतना ही कहूंगा, जो अपने पिता नहीं कर सकते, इस कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा आपके और मेरे लिए करने को तैयार रहता है। इस अवसर को पहचानिए, इस अवसर को समझिए और अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए जो आपको करना है, अगले 4 से 5 साल दिन रात ईमानदारी से प्रायोरिटी बनाकर लग जाइए। लाइफ चेंज होकर रहेगी, ये मेरा वादा है। विद दैट, थैंक यू सो मच, लव यू।